कन्हैया जी कहने लगे बाबा मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, अगर कोई 3 बार भी करेगा, अगर मेरे को 3 बार भी कोई मारेगा फिर मैं माफ कर दूंगा, मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। तो फिर ठीक है तुम जैसे ही घूमते हुए गए तो यमुना जी पे रजक मामा कपड़े धोने लगे कंस के। तो उन्होंने कहा कन्हैया जी नारी मामा जी राम राम। वो रजक देखने लगा क्या बात है, मामा वालों कौन है भाई? तो हम हैं कि तू कौन से भांजो? कि सुन मामा, मामा के काम में तो सवेरे मामा ही लगे भाई। किसी बच्चे के मामा हो किसी गांव में तो सभी से मामा ही कहेगा ना, नाना और मामा। तो मामा हम कंस मामा के भांजे हैं, इसीलिए हमने आपको मामा कहा है। क्यों कि आप हमारे मामा कंस के कपड़े धो रहे हैं। इतने बड़ी समझ गया वो रजक, गाली देने लगा। अच्छा ग्वाल कमाल तू यहाँ आया है? कन्हैया जी कहने लगे मामा अगर हो सके तो हमारे ग्वाल बालों के लिए आप वस्त्र दे दीजिए, आप हमारे ग्वाल बालों के लिए वस्त्र दे दो। तो कन्हैया जी कहने लगा लूट लूट के माखन खाया है तूने और चोरी की है और राजसी वस्त्रों की इच्छा करता है मेरे यहां से चला जा, गवार बमारिया यहां से। इतना नहीं दाऊद जी को क्रोध, कन्हैया जी को क्रोध नहीं है। दाऊद जी को क्रोध आया, कहा कन्हैया लाला कहा दे क्रोध, दिखा दे आपको पूतना हमारे हाथ में, याको पुत्र हमारे हाथ में दिखा दे, या तो सबरी गर्मी आकी शांत है। मेरी कन्हैया ने ऐसी मुष्टिका मारी उस रजक का भी उद्धार कर दिया। जैसे ही उद्धार किया अब तो सभी बार बार से कहने लगे कि लाला अब वस्त्र पहन लो जैसे पहनते हो। अब राजा कंस के वस्त्र पतले पतले बाल बाल, पतले पतले बाल बाल, और कंस तो मोटा ताजा तंदुरुस्त। ब्रजवासी कपड़े अपने लिए छांटने लगे, पहनने लगे। अब जैसे ही पहने तो रास्ते में निकले तो मानो रास्ता चलने लगे ना, वो पहन के चलने लगे ना, तो बार बार वस्त्रों में कैसे लग रहे थे, मानो वो वस्त्र किसी हैंगर पे टंगे हुए हो। पतले पतले बाल बाल, जाते जाते पहुंचे दर्जी के पास। दर्जी के पास में पहुंचे, कहने लगे भैया, ये दर्जी भैया आप हमारे कपड़ों को फिटिंग कर सकते हैं? तो ठीक है मैं कर दूंगा। क्यों कि मैंने सारी दुनिया के कपड़ों को फिटिंग की है, क्या मैं एक नारायण के कपड़ों की, एक कन्हैया के कपड़ों को फिटिंग नहीं कर सकता?